नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक बहुत दुखद खबर है, लेकिन ऐसा होता है। खबर यह है कि भारतीय वायुसेना का वो लाडला तेजस विमान दुबई के इंटरनेशनल एयरबेस, मखदूम एयरबेस जिसका नाम है, वहां पर वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पायलट की भी मौत हो गई है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आधिकारिक बयान दिया जा रहा है कि वो बुरी तरह घायल हैं, लेकिन खबर यह है कि उनकी मौत हो गई है। हम इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हैं और इस वीर शहीद को सलाम करते हैं। लेकिन दुबई के इस एयर शो में जहां पर 100 देशों से अधिक देश के एयरफोर्स के वो पायलट्स और वो विमान हिस्सा ले रहे थे, जो इस एयर शो के दौरान पूरी दुनिया को अपने विमान की खासियत और अपने पायलट की दक्षता को दिखा रहे थे। इंडियन एयरफोर्स का ये 3 तेजस विमान वहां पर पहुंचा था। भारत के और लड़ाकू विमान वहां उसमें पहुंचे थे, लेकिन इस तेजस विमान का जिक्र इसलिए बार बार आ रहा है क्योंकि ये वहां पहुंचने से लेकर आज अभी तक, जब दुर्घटना दुबई के समय अनुसार 2:15 और 10 से 15 मिनट के बीच बताया जा रहा है। उसके वीडियोज भी अब वायरल हो रहे हैं। और इस दुर्घटना में जो एक स्थिति पैदा हो रही है वो ये है कि ये इतना ज्यादा सुर्खियां बटोरने के बाद, इतना नाम कमाने के बाद कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया और क्या ऐसी खराबी आई। लेकिन जो उसके विजुअल या जो दृश्य उपलब्ध हो रहे हैं, उसे कर्नल वीरेंद्र शाही सर ने भी देखा है और हमने भी देखा है। लगातार घटना के जस्ट आधे घंटे बाद जब हम बराबर वीडियो देख रहे हैं, तो ये संदेह पैदा हो रहा है कि कहीं भारत के इस लाडले युद्धक विमान के, हल्के युद्धक विमान की, जो पूरे देश में और पूरी दुनिया में एक साख बन रही थी और इसका एक संबंध जो देशों के साथ है, उनको सप्लाई भी किया जाना था, वो खरीद भी करना चाहते थे इस तरह के हमारे विमान की, उसमें कहीं ना कहीं एक डेंट आया है। बहरहाल क्या कुछ एक स्थिति है। कर्नल वीरेंद्र शाही सर से हम जानते हैं, वो रक्षा विशेषज्ञ हैं। हालांकि वो सेना से संबद्ध रहे हैं, लेकिन वायुसेना की भी गतिविधियों पर बहुत अच्छी और पारखी नजर रखते हैं। जो विजुअल इन्होंने देखा है, कुछ संदेह पैदा हो रहे हैं और वो सर बताएंगे। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। मैंने बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग भी किया था बहुत साल पहले, बचपन में, 50s में। तो जैसा उसको एयरक्राफ्ट को देखकर लग रहा है, विजुअल को, पायलट ने नोज डाइव किया है और जिस समय उनको लिफ्ट कर लेना चाहिए था, उस समय या तो कंट्रोल नहीं रहा, जिसकी आशा मुझे हो भी सकती है पर कम लगती है। बहुत निपुण पायलट होते हैं, बहुत एक्सपर्ट पायलट्स होते हैं जो एयर शो में भेजे जाते हैं। ये बहुत ही आम पायलट के बस का काम नहीं होता। जी जी जी। एरोबेटिक्स करना ये बहुत ही निपुणता की आवश्यकता होती है, पर वो लिफ्ट क्यों नहीं कर पाया? हादसा है, या जैसा बॉम्बे में हमारा एयरक्राफ्ट इंडियन एयरलाइंस का लिफ्ट नहीं कर पाया और उसका कारण आज तक साफ नहीं हो पाया, ये भी एयरक्राफ्ट लिफ्ट नहीं कर पाया, तो वो दुख के समय में शक की भी धारणा कभी कभी मन में आती है। मेरी पूरी सहानुभूति उस पायलट के साथ है। नाम तो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, पर उस हादसे में ही किसी दर्शक ने जो आवाज दी, ओ शिट, और उसके बाद सुहाग, हाँ, शिट हो सुहाग सकता है सुनाई पड़ शायद, रहा है जी। हो सकता है सुहाग पायलट रहा हो। ये शायद कुछ समय में क्लियर हो जाएगा। जी पर जो भी है, भारत माँ का बच्चा है, हमारे देश का बच्चा है, और बहुत दुखद समाचार है ये कि इतने एक एफिशिएंट डेमोन्स्ट्रेशन के लायक ट्रेंड पायलट का खो जाना। हवाई जहाज तो हाल का बनाया है, हाल वाले और बना लेंगे। जी।
और अगर जैसा आपने कहा कि ये हादसा एयरक्राफ्ट की किसी कमी के कारण हुआ है, तो एक प्रश्न चिन्ह सा बन जाता है, खास तौर पर जब हमने इसको शो विंडो में रखा है और वो भी सेल के लिए, और कई देशों से इसके एक्सपोर्ट के नेगोशिएशंस चल रहे थे। ऐसे समय में मेरी पूरी सहानुभूति है उस परिवार सर से, मुझे पता नहीं क्यों उस लगता पायलट है, से। पता नहीं क्यों लगता है सर कि चूंकि आप तो इसके विशेषज्ञ हैं, अम, जिस तरीके से ये डाइव करता है जब विमान नीचे जब आ रहा है, उसके बाद वो इस तरह से डिकंट्रोल स्थिति में आता है, इंजन ही वर्क नहीं कर रहा है, कहीं कोई सैबोटेज की स्थिति या कोई फ्रीजिंग की स्थिति, कोई एक एक्सटर्नल, यही तो सर मुझे पता नहीं क्यों शक उत्पन्न हो रहा है कि ये ऐसी स्थिति में ये विमान जाता नहीं। मे बी ये दिवाकर जी, ब्लैक ब्लैक बॉक्स खुलने से पहले जी और उसकी जांच से पहले मैं नहीं सोचता कि हमें कोई भी जर्नलिस्टिक डिसीजन दे देना चाहिए, क्योंकि एक दुख की घड़ी है और ऐसा ही दुख मेरे ख्याल एयरफोर्स महसूस कर रही होगी। उनके पास एक्सपर्टीज है, ब्लैक बॉक्स रिकवर हो चुका होगा अब तक, हाँ वो तो बिल्कुल जांच जारी होगी। बात सिर्फ आज रात की या एक आध दिन की है, शायद एग्जैक्टली क्या हुआ हम उस गहराई तक पहुंच पाएंगे। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन कर दिया गया है, और चूंकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया भी जाना चाहिए, क्योंकि 3 एक्सपर्ट्स पायलट और 3 ही एचएएल के द्वारा निर्मित ये तेजस विमान वहां भेजे गए थे, जिसमें एक दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हम आपको बता दें कि जब हम ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान, इस एयर शो में तेजस का जो भी एयर प्रदर्शन होता था शो का, उसको पूरी दुनिया देख रही थी, और ये हल्का लड़ाकू विमान पूरे 100 से अधिक देशों के आए हुए हल्के या मध्यम दर्जे या बड़े लड़ाकू विमानों को टक्कर दे रहा था, और इसलिए कुछ विकासशील देशों की नजर भी इसको खरीदने पर लगी हुई थी, वो बातचीत भी चल रही थी। ऐसे में एक डेंट तो सर लगा है, मैं मानता हूं कि कोई फॉल्ट आ गया होगा, लेकिन पता नहीं क्यों लगता है कि एक इंटरनेशनल साजिशें इस तरह से भारत के खिलाफ चल रही हैं, वो एक सवाल तो उठता है सर। दिवाकर जी, हमारे सारे कंपटीटर्स की आंखों में ये चुभ रहा होगा। जी पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड भारत को एक वेपन एक्सपोर्टर्स और वो भी एक फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट का, मॉडर्न एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट का एक्सपोर्टर होते देखकर वेस्ट में, ईस्ट में, मैं कहता हूँ संसार में कोई खुश नहीं होगा। तो एक भारतीय का दिन है, और भारतीय का, हर भारतीय का दिल है जिसको शायद उसी तरह का धक्का महसूस हो रहा है जैसा मुझे, आपको या देश के सब प्रेमियों को हो रहा होगा। जी, क्योंकि ये इसमें भारत की अपनी क्षमता है, और स्वदेशी लड़ाकू विमान की जो धाक बनी है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, अब भारत उस क्लब में शामिल हो गया जो अपने स्तर पर हर विमान, और अब तो इसका इंजन भी भारत तैयार करने की स्थिति में आ चुका है मास लेवल पर। हालांकि अभी तो अमेरिका से हम ये इंजन के 404, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो वही इंजन इसमें लगेगा। बहुत उन्नत माना जा रहा है, और हर हर परिस्थितियों में लड़ने के योग्य बताया गया है, और 100 से अधिक विमान, जिसको कि तेजस मार्क 1A का नाम दिया गया है, उसका ऑर्डर भी एचएएल को दिया गया है। 40 विमान तो हमारे यहाँ शामिल हो चुके हैं, कुछ तो तमिलनाडु के किसी एयरबेस पर तैनात हैं, कुछ राजस्थान में शिफ्ट किए गए हैं, क्योंकि मिग-21 बाइसन को हमने सर्विस से बाहर कर दिया गया है, उसका स्थान एचएएल का ये विमान, ये स्वदेशी विमान ले रहा था। और चूंकि भारत के सामने जो परिस्थितियां हैं उसमें हम अपने विमान पर इतना भरोसा कर रहे हैं, तो उसके कारण भी दुनिया के तमाम देशों को इस पर भरोसा हो रहा है। इस एयर शो में, जो कि दुबई का ये जो इंटरनेशनल एयर शो है, उसमें एक बड़ा महत्व है, और उसमें काफी कुछ डीलिंग्स और काफी कुछ देशों की नजर जाती है, और ऐसे में बहुत सुर्खियां बटोर रहे इस विमान का इस तरह का हादसा होना, वो एक सवाल उठाता है। लेकिन इसमें जांच में सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी खबर को,
क्रिएट करने या हाइप करने का उद्देश्य हमारा और कर्नल सर का नहीं है। मेरे दिमाग में ये कौध रहा था कि इस समय भारत के आकाशीय प्रगति में बहुत से देशों की बुरी नज़र लगी हुई है। साइबर अटैक के जरिए और सब कुछ के जरिए हमारे हवाई सेवा को बाधित करने की तमाम कोशिशें भी सर हो रही हैं, मैं आपको भी बता दूं और आप तो जान भी रहे हैं। और साइबर क्राइम किस तरीके से किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के जरिए पूरे देश में, ये सब कुछ ये स्थिति की ओर दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई एक हादसा के साथ साथ शक की सुई तो जाती है षड्यंत्र की भी सर। आज की स्थिति में जी किसी भी संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। वो कांट बी रूल्ड आउट जैसा कहते हैं, उसको नहीं कह सकते कि ऐसा हरगिज नहीं हुआ होगा या ऐसा ही हुआ होगा। जी और मैं समझता हूँ हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं है। जी जी नो अदर ऑप्शन कि हम ब्लैक बॉक्स की फाइंडिंग्स की प्रतीक्षा करें। और जो भी हुआ दुखद हुआ। मेरी पूरी सहानुभूति एयरफोर्स और उस परिवार के साथ है जो इस तेजस के साथ जिसका लाडला भूमिगत हो गया, वीर गति को प्राप्त हुआ। सर एक सवाल बनता है, ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन क्यों हुआ और इसकी फाइंडिंग्स के क्या मायने हैं, कब तक ये आ जाएगा? नॉर्मल प्रैक्टिस है, जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है तो एक ऑटोमेटिक ड्रिल है एयरफोर्स में। जी 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 कि वो इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी फौरन ऑर्डर की जाती है जी। एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक फाइंडिंग कोर्ट होता है जी वो कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते, वो कोई निर्णय उस तरह का नहीं देते। इट इज ओनली टू इंक्वायर, COI, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरिंग इनटू द सर्कमस्टांसेस राइट in which this aircraft so and so met with an accident. ईश्वर करे उसका कि मतलब सिर्फ हादसे के कारणों की इन्वेस्टिगेशन है। और ये जब भी कोई हादसा होता है इमीडिएट ड्रिल होती है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर हो जाना। ईश्वर करे कि ये हादसा हो। हालांकि हादसा में हमारे वीर जवान, वीर सैनिक ऑफिसर की मौत की खबर है। उनके परिवार को सांत्वना दें ईश्वर, ये शक्ति दें ये दुखद खबर सहन करने की। लेकिन षड्यंत्र की जो बू आ रही थी उसको हमने चर्चा किया। आप इस पर क्या अपनी राय रखते हैं? सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन इस पर कमेंट करिए और हमने और कर्नल सर ने जो बातचीत की है उस पर अपनी राय जाहिर करिए। हमारा ये चैनल हार्ट टॉक भारत अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम और कर्नल सर प्रतिदिन देश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं। आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।